नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी टॉप के 30 प्रश्न का सेट 1 आज हम करने वाले, यानी कि क्लास नंबर 1 आज हम करने वाले। फिजिक्स अभी रुका हुआ है क्योंकि और भी क्वेश्चंस जो है बनने थे वो बन रहे हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यू होगा। और सेट नंबर 1 करेंगे बायोलॉजी का, और 15 सेट इसके पीपीटी बन चुके हैं, यानी कि 15 सेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगातार क्लास स्टार्ट होगी और बीच में मैं और मेहनत करता रहूंगा, यानी कि और भी सेट बनाता रहूंगा। ठीक, तो आज है क्लास नंबर 1। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, अच्छे से देखना, स्टार्ट से शुरू से अंत तक देखना। एक क्लास देखो, उसके बाद जज करना कैसा है। ठीक, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना, पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे 24 तारीख से कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसमें टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। 24 नवंबर से लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है सीपीयू एग्जाम के लिए। इसके अलावा बात करें सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, 24 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बात करें आज के डाउट जो फीचर अनअकैडमी की ऐप पर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा स्पेशल प्राइज की बात करें, ये भी लास्ट 12 घंटे बचे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। गुरु टिप्स कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, वो तो मिलेगी, साथ में 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। आप देख सकते हो स्पेशल प्राइज अलर्ट है। और इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाता है फ्री में, प्लस वालों के लिए भी अलग से है, फ्री वालों के लिए भी अलग से भी। ठीक, इसके अलावा हर संडे को यहाँ पे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा एसएससी का, तो इसको भी आप दे सकते हो। गुरु टिप्स कोड यूज करके फ्री में एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संडे को जब भी हो दीजिए, आपको इसमें मिल सकता है मौका 1 ईयर का एसएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन जीतने का। और ये हमारा अनअकैडमी का हैंडल है, यहाँ पर मेरी क्लासेज होती हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गुरु टिप्स कोड ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाने वाला है। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक बात और याद रखिएगा, लाइसोसोम की बात करें, ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहते हैं जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जीन। ठीक, अब बात करें डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको पता होगा। जीन की बात हुई है तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1909 में। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं जीनोम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? हमारे जो नख होते हैं, हमारे जो जानवरों के जो खुर सींग होते हैं, वो किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये कीरेटिन के बने होते हैं। किसके? कीरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इस ऊतक के बने होते हैं। ठीक, सेल की बात करें, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। सेल, जब ढेर सारे सेल मिलते हैं, ये क्या बनते हैं? ये टिश्यू बनते हैं, यानी कि ऊतक बनते हैं। जब ऊतक मिलता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है तो हमारी बॉडी बनती है। ठीक, बॉडी बनती है, याद रखना, ये पूछा जाता है क्रम भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्या मापने के लिए करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? याद रखिएगा, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी बाबू? जेसी बोस ने। ठीक है, जेसी बोस ने इसकी खोज की थी, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग में न्यूनतम होती है। लाल रंग में सर्वाधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना,
पित्त का मुख्य कार्य होता है। पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। पित्त की बात करें, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? पित्त भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? निकलता कहाँ से है? याद रखिएगा, पित्त हमारे यकृत से निकलता है। जमा कहाँ पे होता है? इकट्ठा कहाँ पे होता है? तो ये पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्लूरा किसका आवरण होता है? प्लूरा किसका आवरण होता है? आवरण मतलब किसका बाहरी आवरण होता है जो उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, फुफ्फुस या फेफड़े का बाहरी आवरण होता है प्लूरा। ठीक। हृदय की बात करें, हमारे हृदय के बाहरी आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो हृदय को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक। अगर जो बात करें वृक्क या गुर्दा का, इसके बाहरी आवरण को बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो याद रखिएगा, प्लूरा फुफ्फुस या फेफड़े का बाहरी आवरण होता है, वृक्क का, गुर्दे का पेरिटोनियम होता है, और हृदय का बात करें पेरिकार्डियम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लंबे समय तक कसरत के मुख्य ईंधन क्या होता है? मतलब हम लंबे समय तक कसरत कर रहे हैं तो हम कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उसमें जो मुख्य ईंधन का कार्य करता है वो फैट होता है। फैट यानी कि वसा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु वे श्वसन करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु ये श्वसन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा ये क्या करते हैं? हाँ, सही आंसर है हाइड्रा। ठीक। केचुआ याद रखिएगा, इसे किसानों का मित्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण दुनिया का पहला किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने की थी। ठीक। आपसे पूछा जाए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपसे पूछा जाता है, बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, और इसके टीका को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर होगा ग्यूरिन या क्लाइमेट ग्यूरिन। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ये हड्डी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर है हड्डी। ठीक। और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ये वेस्को में होता है। किस में होता है? वेस्को में होता है। ठीक। वेस्को में। बच्चों में ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है, और वेस्को में जब भी होता है विटामिन डी की कमी, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक। चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और स्रोत की बात करें, सूर्य का रोशनी, प्रातःकालीन सूर्य विटामिन डी का सर्वाधिक उत्तम स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो नेफ्रोलॉजी अंतर्गत हम गुर्दों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सामान्य मनुष्य के गुर्दे का वजन 140 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन, ध्यान रखिएगा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो हमारे जो गुर्दे होते हैं, हमारी जो किडनी होती है, ये खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक। और आरबीसी की बात करें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ये तो भी पूछा जाता है ना बाबू। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का वाहक करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक। और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है, Fe, और हिम नामक रंजक भी पाया जाता है, और हिम नामक रंजक के कारण ही हमारे जो खून होती है उसका रंग लाल होता है। ठीक। 13 की बात करें, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो याद कर रखना, ये जिब्रेलिन अम्ल के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी जापानी वैज्ञानिक जापानी वैज्ञानिक कुरोसोवा ने इसकी खोज की थी 1926 में, याद रखिएगा। और ये बौने पौधों को लंबा कर देती, कौन? जिब्रेलिन अम्ल। ठीक। चलिए, आक्जीन का काम क्या होता है बाबू? आक्जीन फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक। फसलों को गिरने से बचाता है, ऑक्सीजन गिरने से बचाता है। ठीक। एथिलीन याद रखिएगा, ये फलों को पकाने में सहायता करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा
14 मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सी मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 15, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो याद रखिए क्या, डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग जांच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 16, भारत में डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में डीएनए अंगुली छाप केंद्र की बात करें, ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित था, लेकिन अभी आपको ये लखनऊ में भी मिल जाएगा और चंडीगढ़ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो याद रखना लखनऊ चंडीगढ़ में भी हो चुका है, हैदराबाद में पहले था। 17 की बात करें, विटामिन सी है, विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक, और विशेषकर आंवला इसका सर्वाधिक उत्तम स्रोत माना जाता है। 18 की बात करें, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? इसका आंसर क्या होगा? किस रूप में होता है बाबू? तो ये होता है अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, वायरस रोग है। वायरस किस प्रकार का रोग है? तो वायरस याद रखिएगा, वायरस इन्फ्लुएंजा इनमें से एक प्रकार का वायरस रोग है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होता है, इसे फ्लू भी कहते हैं। और किस वायरस से होता है? याद रखिएगा, ये होता है मिक्सो वायरस से। किस वायरस से? मिक्सो वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक, दवा की बात करें, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे हम इन्फ्लुएंजा में दवा के रूप में लेते हैं। 20 की बात करें, वायरस होते हैं। वायरस की बात करें, वायरस एक प्रकार के अकोशिकीय होते हैं, एसेलुलर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अकोशिकीय एसेलुलर। 21 की बात करें, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष। इसमें मायोपिया में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 22 की बात करें, विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट, विडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए करते हैं? तो ये टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए विडॉल टेस्ट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, क्वार्सिक्योरकर किसकी कमी से होता है? क्वार्सियोरकर किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, क्वार्सियोरकर एक प्रकार का रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से। 24 की बात करें, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? किसके सुई से मधुमेह या डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की बात करें, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इकोलॉजी। 26 की बात करें, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? वे पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें बोलते हैं लिथोफाइट, ऑप्शन नंबर लिथोफाइट्स। 27 की बात करें, नक्शे का अध्ययन क्या कहलाता है? नक्शे का अध्ययन, तो नक्शे का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी यानी कि नक्शे का अध्ययन। जियोलॉजी, ये होता है भूगर्भ का अध्ययन, भूगर्भ का अध्ययन, भूगर्भ का अध्ययन। ठीक, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। कैलीग्राफी याद रखिएगा, कैलीग्राफी इसका बताइए कमेंट करके, कैलीग्राफी का। ठीक, इसके अलावा आप कार्टियोग्राफी याद रखिएगा, गुण लेखन का अध्ययन होता है। ठीक, इपियोग्राफी शिलालेखों का अध्ययन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 28, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? इसका आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल के कार्य की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में इसका कार्य होता है जल का प्रकाश और जल का प्रकाशिक अपघटन करना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। कौन सी? मैग्नीशियम नामक धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर क्या होगा? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो सुपारी का खाने योग्य वाला भाग जो होता है भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भ्रूणपोष खाने वाला भाग होता है सुपारी का, भ्रूणपोष। ठीक,
क्वेश्चन पर बात करें हम 30 क्या हमारा 30 लास्ट क्वेश्चन, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक प्रकार का फल होता है, ऑप्शन नंबर सी फल। ठीक, खाने वाला भाग टमाटर का कौन सा होता है? फल वित्तीय और बीजांडसन खाते हैं। एक क्वेश्चन आता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों सारे, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। बायोलॉजी भी सीरीज शुरू हो गई है, फिजिक्स भी चलता रहेगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।